नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। तो जिन बच्चों ने यूपीटीएससी जेईई 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनकी धड़कनें थोड़ा सा तेज हो गई होंगी और तेज होना बनता भी है, क्योंकि भैया सिटी का इंटीमेशन आ चुका है कि भैया 8 शहरों में जो है आपका एग्जाम होना है। तो कई सारे बच्चों को घबराहट ये है सर कि पेपर अब तो बहुत नजदीक आ गया, क्योंकि इसके पहले क्या था कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कहीं केस है, ये है, पेपर होगा कि नहीं होगा। तो मैं पहले से आपको अवेयर कर रहा था बेटा कि पेपर होना ही होना है, आप अपने स्टडी पर फोकस करें। तो भैया पेपर की घड़ी एकदम नजदीक आ गई है। अब ये जो आपके 1 हफ्ते लगभग बचे हैं एग्जाम के लिए, 7-8 दिन जो भी आपके बचे हैं, इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यही चीज मैं आपको एक लास्ट टाइम आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात हम लोग बेटा ये कर लेते हैं कि आपका जो पेपर है वो 3 मई जो है 2026 को होना निर्धारित हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये बेटा कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा आपके लिए, अभी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको एक लिए वीडियो बनाया भी था कि भाई आपको करना क्या है, क्योंकि आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे। आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, इससे कोई फर्क बहुत नहीं पड़ता है, लेकिन ये 100 क्वेश्चन बेटा आप जरूर लगाइए। अभी भी आपके पास 8-9 दिन का टाइम है। अगर जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप एक बार में 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन उनके नंबर उतने अच्छे नहीं आ पा रहे, उतने संतोषजनक नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो भैया जो भी नंबर आपके आ रहे हैं उसको आपको अच्छे से पहले एनालाइज करना है कि हमारी गलती कहां पर हो रही है बेटा। केवल ऐसे बोल देने से कि मेरा नंबर कम आ रहा है, इससे आपके प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा। आप पहले उस चीज को एनालाइज करना है आपको कि भाई मेरे नंबर क्यों कम आ रहे हैं, हम अपनी मिस्टेक कहां पर कर रहे हैं, मिस्टेक कहां पर हो रही है, ठीक है। कि भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कि हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कि हमने प्रॉपर स्टडी नहीं की है, या कोई सब्जेक्ट हमसे छूट गया है, या हमने पढ़ तो रखा है तो भी नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपने मिस्टेक को बेटा एनालाइज करना पड़ेगा, और ये एनालाइज आपको बहुत जल्द ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके बेटा मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो किस कारण आ रहे हैं, इस प्रॉब्लम को आप जरूर एनालाइज करिए। और आपसे बेहतर इसका एनालिसिस और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप गलती कहां पर कर रहे हैं बेटा वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और जितने जल्दी हो सके बेटा उस गलती को आप जरूर दूर कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा कि ये जो आप 7-8 दिन का समय है, तो अगर आप मेरी बात मानते हैं तो ये 7-8 दिन जो है अपना मोबाइल जो है एकदम स्विच ऑफ रखिए, केवल अपने घर पे बात करिए। इधर उधर बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। होता क्या है कि हम लोग करते क्या है कि जैसे कोई मॉक टेस्ट हमने दिया तो हमने दोस्तों यारों को फोन कर लिया कि भाई आपके कितने नंबर आए, आपके कितने नंबर आए। किसी ने बोल दिया मेरे 70 नंबर आ गए 100 में, आप हो गए डिप्रेस, भैया उसके 70 नंबर आ रहे हैं अब तो जेई बन जाएगा, और मेरे 50 नंबर आ रहे हैं वो हम जेई नहीं बनेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। अगर आप अपनी गलतियों को सुधार लिए तो हो सकता है कि आप ही जेई बन जाए, और मैं तो चाहूंगा सारे लोग जेई बन जाएं। तो आपको करना क्या है कि आपको मोबाइल से या सोशल मीडिया से 1 हफ्ते बिल्कुल दूर रहना, जितना दूर हो सके। कब दोस्तों से भी बात कम करिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप किसी से पूछेंगे कि आपके नंबर कितने आए, दोस्त कई प्रकार के होते हैं, वो कह देंगे मेरे तो 100 में 80 नंबर आ गए, और आप हो जाओगे वहीं पे डिप्रेस। और अगर आप डिप्रेस एक दिन भी हो गए, अगर आप एक दिन भी डिप्रेस होते हो बेटा, तो आपकी एक दिन की स्टडी अगर आपने नहीं किया प्रॉपर, तो आप समझो कंपटीशन से फिर आप दूर हो रहे हो। तो इस 1 हफ्ते को आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के यूटिलाइजेशन करना है इसका, कि भाई जो हमारी गलतियां हम सेल्फ दूर कर लेंगे, किसी से पूछने पर आपको सही जानकारी वैसे नहीं मिल पाएगी। तो जो भी गलतियां हैं, जहां पर भी आप वीक हो रहे हैं, उस चीज को अभी भी दूर कर लीजिए बेटा, आपके पास टाइम है। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, उससे घबराइए नहीं। नंबर कम आ रहे हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, उस मिस्टेक को दूर करने का जो है आपको प्रयास करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला कि मोबाइल से, सोशल मीडिया से इस हफ्ते 8 दिन 9 दिन जो भी है वो आप जरूर दूर रहिए, ठीक है ना। और बिफोर द 24 आवर ऑफ एग्जाम अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करिए, ठीक है ना। एक वीडियो मैंने आपको इसके लिए और बनाई थी, आप एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं बेटा। वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई है बेटा कि अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। अब आपको बहुत ज्यादा
किसी चीज को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, पेपर आपका नजदीक आ गया है। अपने ऊपर बिलीफ रखेंगे कि भाई जो भी हमने पढ़ रखा है वो हमने अच्छा पढ़ रखा है, जो भी हमसे अभी एक हफ्ते के अंदर हो पाएगा वो हम करेंगे। हम लोग जो है क्या बोलते हैं, जो भी हमारी त्रुटियां होंगी उसको दूर करेंगे। आप अभी यही कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल फोन से दूरी बना के रखेंगे तो आपके लिए बेटा बड़ा ही अच्छा होगा। अच्छा खाना खाइए, अच्छी बातें मन में सोचिए और अपने ऊपर जो है भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा करिए, अपने माता पिता पर भरोसा करिए कि भाई हमने मेहनत की है तो हमको इसका जो है सफलता हमको जरूर मिलेगी। ठीक है। और कई सारे बच्चों का यह आया कि सर मैराथन क्लास हम लेके आइए, तो भैया आपके लिए मैराथन क्लास भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं यूपी संगम के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमारी जो पहली मैराथन होनी है बेटा वो आपकी होनी है 29 मार्च को, सॉरी 29 अप्रैल को शाम को जो है 7 बजे से। तो 29 अप्रैल को शाम को 7 बजे से मैराथन क्लास होनी है, जिसमें हम लोग इन सब्जेक्ट के बारे में, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सर्वेइंग हो गया, हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, तो हम लोग 29 अप्रैल को बेटा मैराथन करेंगे। शानदार क्वेश्चन, तो आप जो बेटा टाइम जरूर नोट कर लीजिए 29 अप्रैल को शाम को 7 बजे। इसके बाद हमारी दूसरी मैराथन भी एक होनी है, वो आपकी जो है 1 मई को होगी। ठीक है ना। तो दोनों मैराथन आपकी होगी बेटा, और दोनों मैराथन से आपको बेहतरीन फायदा होने वाला है। तो एकदम रिलैक्स माइंड से तब तक आप बढ़िया तैयारी करिए, जिससे जब हम लोग मैराथन करें तो आपको भी मजा आए। तो आपको बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, आपने शानदार तैयारी कर रखी है, आपसे अच्छा कोई तैयारी नहीं किया है ऐसा मन में विश्वास जरूर रखिए। और कम से कम लोगों से अभी बात करिए बेटा, सेल्फ मोटिवेट रहिए, इससे अच्छा और कोई गोल्डन चांस आपको जो है मिलने वाला नहीं है। और मेरी शुभकामनाएं, पूरे एमडी क्लासेस की शुभकामनाएं आपके साथ हैं बेटा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, मैंने इसके लिए शॉर्ट बना भी दिया है कि आपका जो सिटी इंटीमेशन आ चुका है, लेकिन आपको एक बात यह भी याद रखनी है कि आपका किस सिटी में सेंटर है, ये उन्हीं बच्चों को भी देखने को मिलेगा जिन्होंने जो एग्जामिनेशन शुल्क है वो भर दिया होगा। तो आप ये छोटी मोटी गलतियां ना करें, अगर आपने एग्जामिनेशन शुल्क नहीं भरा उसको जरूर भर लीजिए। और किस सिटी में आपका सेंटर है एक बार आप देख लीजिए, जिससे आपको ये रहे कि हमें भाई कैसे वहां पर जाना है, कहां पर रुकना है, कैसे करना, क्योंकि आपका पेपर तो सुबह ही है। ठीक है ना। तो आप इन सब बातों का भी ध्यान रखिए बेटा। एकदम ऐसा नहीं सेंटर आपका जो है अमरोहा पड़ गया है और आप जो है मतलब आपको किस टाइम पहुंचना, किस टाइम नहीं पहुंचना है और कहां पर रुकना, ये सब सारी चीजें पहले से ही अरेंज करके रख लीजिए, जिससे लास्ट टाइम में आपका माइंड जो है बिल्कुल रिलैक्स रहे। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा जो काफी मायने रखती हैं पेपर हॉल में। ठीक है ना। और पेपर हॉल में बिल्कुल एकदम जो है भगवान का नाम लेकर के, ऊपर वाले का नाम लेकर के, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, बैठिए रिलैक्स माइंड हो करके और बढ़िया से पेपर दीजिए और सफलता बेटा आपको जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ जो है ऐसे शानदार इंफॉर्मेशन के लिए हमारे एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेटा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।